उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ चुकी है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको कल ही मिल गई है कि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड वाली जो शिक्षक भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन फॉर्म जो भरना स्टार्ट होगा वो 28 जुलाई से होगा। उसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो 28 जुलाई को आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्या होता है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जो आपके उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेज होते हैं कक्षा 9, 10, 11, 12, उसमें कितने प्रकार के टीचरों की भर्ती होती है और इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। बीएड चाहिए अथवा नहीं चाहिए, सीटेट, यूपी टेट ये चाहिए अथवा नहीं चाहिए, फॉर्म भरने की क्या क्या योग्यताएं हैं, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आई है उत्तर प्रदेश में ये क्या होती है। तो देखिए भैया ध्यान से समझिए, आपके उत्तर प्रदेश में अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यहाँ पर जानते होंगे कि दो प्रकार के आपके इंटर कॉलेज होते हैं जहाँ पर कक्षा 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई होती है। तो पहला जो स्कूल होता है उसको राजकीय विद्यालय कहते हैं, जो प्रत्येक जिले में होता है, जिसको हम लोग जो पुरुषों का यानी लड़कों का विद्यालय होता है उसको हम लोग जीआईसी राजकीय विद्यालय कहते हैं, और दूसरा लड़कियों वाला जीजीआईसी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज यानी जीजीआईसी वाला होता है। तो महिलाओं का स्कूल अलग होता है, पुरुषों का अलग स्कूल अलग होता है, और ये राजकीय विद्यालय होते हैं यानी 100% सरकारी विद्यालय होते हैं। तो इन विद्यालयों में जो कक्षा 9 और 10 के विज्ञापन आते हैं, जो टीचरों की भर्ती होती है, उसे हम लोग एलटी ग्रेड भर्ती कहते हैं। ठीक है, तो एलटी ग्रेड की भर्ती कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं उनकी भर्ती होती है। और ऐसे ही राजकीय विद्यालयों में जो कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं उनको हम लोग प्रवक्ता भर्ती कहते हैं या लेक्चरर भर्ती कहते हैं। तो ये होता है राजकीय विद्यालय में दो प्रकार की भर्तियां होती हैं, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती। इसका जो विज्ञापन निकालता है, जो परीक्षा लेता है, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लेता है। ठीक है, इसका परीक्षा, इसका विज्ञापन लोक सेवा आयोग लेगा, यानी कि आपकी भर्ती जो आई है एलटी ग्रेड वाली वो लोक सेवा आयोग इसके पेपर कराएगा। तो ये पहले प्रकार के विद्यालय होते हैं। दूसरे प्रकार के विद्यालय जिससे हम लोग एडेड स्कूल कहते हैं, या फिर हम लोग मैनेजमेंट के स्कूल कहते हैं, या फिर उसको हम लोग अशासकीय माध्यमिक सहायता प्राप्त स्कूल कहते हैं। तो ये जो विद्यालय होते हैं ये प्रत्येक जिले में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप लोग भी इन्हीं में से किसी ना किसी स्कूल में पढ़े होंगे। तो इनमें जो भर्ती होती है कक्षा 9 और 10 के टीचरों की भर्ती होती है उसको हम लोग टीजीटी कहते हैं, और जो 11, 12 में पढ़ाने वाले टीचर की भर्ती होती है उसको हम लोग पीजीटी कहते हैं। तो कुल मिला के अगर आपको इंटर कॉलेज में पढ़ाना है कक्षा 9, 10 में दो भर्तियां होंगी, आपका टीजीटी और एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड राजकीय विद्यालय में, टीजीटी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में। और 11, 12 को पढ़ाने के लिए प्रवक्ता भर्ती होगी राजकीय विद्यालय में, और आपकी जो पीजीटी वाली भर्ती होती है वो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में होती है। तो उसका हाँ, ये अशासकीय माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं इनमें जो पेपर पहले लेता था, जो एग्जाम कराता था, वो माध्यमिक बोर्ड कराता था। लेकिन आपको पता है कि शिक्षक भर्ती के लिए एक नया बोर्ड बनाया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो वो इनकी भर्तियां लेगा। तो कुल मिला के अगर आपको इंटर कॉलेज में पढ़ाना है तो 4 प्रकार की यहाँ पर भर्तियां होती हैं। तो ये पूरी डिटेल है। अभी जो भर्ती आई है वो कक्षा 9 और 10 के लिए है, जिसको हम लोग एलटी ग्रेड कहते हैं। आपको बता दिया कि इसमें पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग स्कूल होते हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 7466 वैकेंसी है, जिसमें पुरुषों यानी जीआईसी में अगर आपको पढ़ाना है यानी पुरुषों के लिए 4860 और महिलाओं के लिए 2525 ये महिलाओं की इतनी सीटें हैं। और एक विभाग और है उत्तर प्रदेश में, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, इसमें टोटल आपके पास 81 सीटें हैं। एक चीज फॉर्म भरने के लिए एक चीज और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को ये समझिए कि जो महिला है यानी कोई महिला है वह पुरुषों की सीट पर आवेदन कर सकती है, लेकिन पुरुष महिलाओं की सीट पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम समझना चाहें तो मान लेते हैं हिंदी विषय मान लेते हैं। हिंदी विषय में पुरुषों में 500 सीटें हैं और महिलाओं में 100 सीटें हैं, क्योंकि अलग अलग विषय के लिए इसमें अलग से विज्ञापन आएगा। तो पुरुषों में 500 सीटें हैं, तो कोई महिला को लगेगा कि इन 500 सीटों पर सिलेक्शन पाना आसान है, तो वो महिला है लेकिन फिर भी पुरुषों के जो आपकी वैकेंसी होगी उसमें आवेदन कर सकती है। इसी प्रकार आप लोगों ने जिस भी जिले में रहते होंगे वहाँ के जीआईसी जो कि
लड़कों का स्कूल होता है वहां पर देखा होगा कोई ना कोई महिला पढ़ा रही होती है। तो ये इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि महिलाएं पुरुषों की सीट पर भी जा सकती हैं, लेकिन पुरुष महिलाओं की सीट पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो फॉर्म भरने के लिए भैया आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डीएलएड है या बीटीसी वाले हैं आप लोग, तो ये भर्ती आपके लिए नहीं है। आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें एक विषय, एक सब्जेक्ट के अध्यापक बनते हैं। इसलिए जिस सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, उसी विषय का आपको फॉर्म भरना है। इसमें प्राइमरी वाला यानी 1 से 5 वाला नियम नहीं चलता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया है, उसी सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या इसमें टेट, यूपी टेट और सीटेट की जरूरत पड़ती है? तो नहीं भैया, इसमें यूपी टेट और सीटेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है। फॉर्म भरने की योग्यता सिर्फ स्नातक और बीएड है। क्या दूसरे स्टेट वाले यानी अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, आप किसी भी राज्य के हैं, बिहार हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, कहीं के भी हो, आप उत्तर प्रदेश में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, आपको अनारक्षित कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इसका विस्तृत जो विज्ञापन होगा वो 28 जुलाई को होगा और 28 जुलाई को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्र सीमा क्या है? फॉर्म भरने की जो उम्र है वो 21 से 40 साल है। 21 से 40 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की, और एससी और एसटी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। तो उम्र में छूट, ओबीसी को 3 साल, एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल तक छूट मिलती है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जो अपना एग्जाम पैटर्न है वो इस साल बिल्कुल चेंज हो गया है। आपका प्री होगा और आपका मेंस होगा। पहले 2018 की बात करते हैं। इससे पहले वाली जो भर्ती हुई थी वो 2018 में हुई थी, यानी कि ये जो विज्ञापन आया है ये तो पूरे 7 साल बाद आपका विज्ञापन आया है। तो 2018 में क्या था कि पेपर आपका 150 प्रश्नों का पेपर था, जिसमें जीएस 30 प्रश्न होते थे, और जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है उस सब्जेक्ट के 120 प्रश्न होते थे। टोटल 150 प्रश्न होते थे। एक प्रश्न 1 नंबर का होता था, यानी टोटल जो नंबर होते थे 150 नंबर होता था, और पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता था। लेकिन पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है, तो उम्मीद है ये वाला 2018 वाला जो पैटर्न है इसे चेंज कर दिया जाएगा, कुछ नया पैटर्न आएगा। अभी नया पैटर्न क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। जब 28 जुलाई को विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से होगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि इसमें अब इस बार आपको 2 पेपर देना है, प्री और मेंस। आपको 2 पेपर देना है, पहले प्री होगा और फिर मेंस होगा। 2018 में सिर्फ आपको 1 पेपर देना था 150 नंबरों का, उसी से आपकी मेरिट बनती और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न और आपके सिलेबस की बातें तब होंगी जब आपका विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं ओटीआर की। सबसे इंपॉर्टेंट है ओटीआर। देखिए भैया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी फॉर्म भरे जाते हैं उसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड या जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल डालकर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसको हम लोग ओटीआर कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप सभी लोग ओटीआर अपना कंप्लीट कर लीजिए, ओटीआर अपना भर लीजिए, रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए। अगर ये ओटीआर नहीं भरे रहेंगे तो ये जो विज्ञापन आएगा 28 जुलाई को उसको आप नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको हम लोग ओटीआर कहते हैं। तो अभी यानी कि आज ही 28 तारीख से पहले अपना ये काम खत्म कर लीजिए। वेबसाइट जाके अपना ओटीआर भर लीजिए। ये वाला काम अभी वेबसाइट पे हो रहा है, तुरंत आप कर लीजिए। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, जैसे कि सामाजिक विज्ञान में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या बीटेक वाले गणित का फॉर्म भर सकते हैं, कला के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग, उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ये
टोटल जो वीडियो है वो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की वीडियो है। तो उम्मीद है यहाँ पर हमने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे। यहाँ पर जो भर्ती होगी वो सिर्फ और सिर्फ B.Ed वालों की भर्ती होगी। और एक इन्फॉर्मेशन और आपके पास है, ये जो राजकीय विद्यालय हैं जिसको हम लोग GIC अथवा GGIC कहते हैं, उसमें प्रवक्ता की भर्ती भी आने वाली है 1-2 दिन में, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है और आपका प्रवक्ता भर्ती के लिए आपको चाहिए PG यानी स्नातकोत्तर डिग्री चाहिए, तो ये तो 9-10 का आपको टीचर बनने का फॉर्म है। अगर 11-12 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2-3 दिन में प्रवक्ता भर्ती का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो LT ग्रेड की जो भर्ती है उसका उम्मीद है सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। और बहुत सी जानकारियां हैं वो आपको 28 तारीख जब नोटिफिकेशन आएगा, विस्तृत इसका नोटिफिकेशन आएगा, तब यहाँ पर जानकारी प्राप्त होगी। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर हम दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।